नमस्कार दोस्तों, जाटपिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। एक बात बताओ, माना आपकी किस्मत बहुत बुरी है, ईश्वर ने आपकी किस्मत को अच्छा नहीं लिखा, तो क्या हम हार मान लें? क्या हम हार मान के बैठ जाए, जिंदगी में सब कुछ छोड़ दें या कर्म करें? कर्म तो हमारे हाथ में है, बेशक उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। हम तो ज़िंदगी से लड़ सकते हैं, जितनी हो सके उतनी कोशिश कर सकते हैं। बेशक उसमें हमें चाहे हार का सामना करना पड़े। किस्मत अधिक से अधिक क्या कर सकती है, हमें हरा ही सकती है, पर हमारे इरादों को नहीं बदल सकती। अगर हमने ठान लिया कि ज़िंदगी में कुछ पाने का, कुछ करने का, तो एक ना एक दिन वह समय ज़रूर आएगा जब हमें अपने जीवन में वो सब कुछ मिलेगा। हमें भी जीवन में सारी खुशियाँ मिलेगी, हम भी ज़िंदगी में सब कुछ पाएंगे। सिर्फ हम दुख उठाने के लिए जन्म लिए हैं, सिर्फ हम रोने के लिए पैदा नहीं हुए। और क्या जीवन भर रोते रहें? जीवन में रोया ही तो है, अब कितना रोए। एक के बाद एक दुख आया, हमने दुखों का सामना किया। अब तो अंत होना चाहिए, अब तो हमारे जीवन से दुखों को जाना चाहिए और दुख खत्म होंगे। और यह तभी होगा जब आप हिम्मत करोगे, जब आप अपने आप को समझाएंगे कि नहीं, मैं सिर्फ दुख पाने के लिए जन्म नहीं लिया हूँ, मैं भी अपने जीवन में कुछ करने के लिए जन्म लिया हूँ और मैं भी जीवन में कुछ कर सकता हूँ। कोई अगर यदि आपका साथ नहीं दे तो अकेले चलना है। अगर मेरा नसीब मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी हिम्मत तो मेरे साथ है, मेरा आत्मविश्वास तो मेरे साथ है। इस संसार में अगर जीतना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, विजेता बनना है तो लड़ना ही पड़ेगा। ईश्वर पहले संघर्ष कराते हैं, रुलाते हैं, फिर हर तरह से आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहते कि आप जीवन में सफल बने। लेकिन आपकी किस्मत, आपका जुनून, आपका कर्म एक ना एक दिन आपको जीवन में खुशियों की बारिश करा देगी। आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया आपके बारे में कहेगी कि यह इंसान था जो गिर गया था, परंतु इसने मेहनत की और अपनी किस्मत को बदल दिया। मुझे अमिताभ बच्चन की एक बात याद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत बुरे दिनों से गुजर रहा था, करीब 300 करोड़ मेरे ऊपर कर्ज हो गया था, तो मैं धीरूभाई अंबानी के पास गया तो उन्होंने मुकेश अंबानी से कि मुकेश, मेरा बुरा समय चल रहा है, इसकी मदद करो। अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़कर कहा कि माफ़ी चाहूँगा, पर मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता। वो जितनी रकम देना चाहते थे उनसे अमिताभ बच्चन की परेशानी दूर हो जाती, लेकिन उन्होंने रकम नहीं ली। फिर वक्त ने करवट ली और उनको भी काम मिलने लगा। सारे कर्जे धीरे धीरे समाप्त हो गए। एक दूसरी सभा में धीरूभाई अंबानी मौजूद थे, वहाँ अमिताभ बच्चन पहुँचे तो धीरूभाई ने अमिताभ बच्चन को बुलाया और दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों से परिचय करवाया। यह लड़का गिर गया था, पर मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि यह फिर से खड़ा हो गया। इसने हार नहीं मानी, यह लड़ा और जीता भी। इसी तरह हमें भी लड़ना पड़ेगा, हमें भी जीतना पड़ेगा। दया का पात्र नहीं बनना है हमें। कब तक दया का पात्र बने? दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलना है। हमारे जीवन में बुरे दिन चल रहे हैं, कोई हमारी मदद कर दे, हमें ऐसा नहीं बनना। हमें भीख का जीवन नहीं चाहिए, उधार का जीवन नहीं चाहिए। इसीलिए इंसान को लड़ना पड़ेगा, लड़कर जीतना पड़ेगा और आप जीत सकते हैं। इससे पहले भी तो आपने ऐसा किया है, इससे पहले भी तो आपके जीवन में समस्या आई थी, उससे लड़ा था। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? वक्त बदलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा आता रहता है। हीरा बनने के लिए दुनिया में संघर्ष करना पड़ता है। अरे भाई, सबने संघर्ष किया है। इस दुनिया में जो भी महान बना है, सबने संघर्ष किया है। भगवान राम ने भी किया था। सीता माता के लिए
सीता जी ने भी संघर्ष किया था। अपने पति के साथ 14 वर्षों तक वन में रही। किसी ने अपहरण कर लिया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भी संघर्ष किया है। एक राजा महाराजा परिवार के होने के बावजूद उन्होंने वन में 14 वर्ष अपनी जिंदगी बिताई। भगवान कृष्ण को भी संघर्ष करना पड़ा था। जेल में जन्म लिया, 14 वर्षों तक ग्वाले के घर रहे, फिर वापस आए तो अपने ही मामा को मारना पड़ा। फिर महाभारत का युद्ध हुआ। इतने कार्य उनके जीवन में व्यतीत हुए। शिशुपाल को हमेशा लड़ना पड़ा, उनको हमेशा संघर्ष करना पड़ा। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने संघर्ष नहीं किया है? जो भी बड़ा बना है उसे अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा है। क्या बोलती है दुनिया, इसकी परवाह मत करो। दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है, उनका काम है कहना। परंतु आप एक बार जिस राह पर चल पड़े, उस राह पर चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपका भाग्य साथ दे या ना दे, कोई जीवन साथी जीवन में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन में चल पड़े हैं तो सब चल पड़ेगा। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। इस मंजिल को पाने में चाहे कितनी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, कोई भी बीच में आ जाए, किसी से भी लड़ना पड़े, किसी से भी टकराना पड़े, चाहे चट्टान से भी लड़ना पड़े, इंसान लड़ेगा, उसे हराएगा और अपनी मंजिल को पाएगा। इंसान सिर्फ और सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म नहीं लेता, किंतु इंसान अपने जीवन में कुछ करने के लिए जन्म लेता है और उसका कर्तव्य है कि वह करे, वह लड़े। वीर हमेशा वीर इसलिए होते हैं कि वह जंग करते हैं, चाहे वह मैदान में हो या जीवन के मैदान में, और उसका कर्तव्य है लड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। और मैं यह मानता हूँ कि आप लोग यह जरूर करेंगे और अपने जीवन में जरूर सफल बनेंगे। हीरा बनने के बाद यह दुनिया आपको सलाम करेगी। भगवान हमेशा पहले संघर्ष कराते हैं, बल्कि आपको देंगे भी भगवान श्री कृष्ण ही। रोज सुबह मौसम बदलते रहे और नए गम पुराने गम में ढलते रहे। खबर थी कि मंजिल नहीं है कोई, मगर अगर हमें चलना था तो चलते रहे। अर्थात रात दिन मौसम बदलते रहते हैं। जो मेरे पुराने गम थे वह ढलते रहे और नए जो गम मिले हैं वह पुराने होते गए। ऐसा ही है ज़िंदगी में। जीवन में अक्सर ऐसा होता ही है कि हमें जो नया गम मिलता है वह पुराना हो जाता है। कुछ चंद दिनों के बाद फिर नया गम मिलता है, फिर वह पुराना हो जाता है। यह गमों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, पर जीवन में कभी चमत्कार नहीं होता, जीवन कभी बेहतर नहीं होता। जीवन में एक समय ऐसा आता है जहां इंसान थक कर हार जाता है। वह ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मुझे अपने जीवन में सभी दुख क्यों देते हो? मेरा भी जीवन सही कर दो। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इस धरती पर आया हूँ, तो मुझे भी प्यार करने वाला इंसान दे दो, मुझे भी पैसा दे दो, मेरा जीवन सफल कर दो। बाकी जीवन में मुश्किलें तो आती रहती है, कभी नौकरी में परेशानी आती है, कभी जीवन में परेशानी आती है, तो कभी स्वास्थ्य में परेशानी आती है। इन सब के बावजूद भी कम से कम ये सब हमको ये पहले दो, नौकरी पहले दो, तभी तो नौकरी में परेशानी होगी। यहाँ तो जीवन में हमेशा इन सब का अभाव रहा है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अभाव में ही जीते हैं, उनका जीवन केवल ठीक चल रहा होता है। हमें लगता है कि किसी भी इंसान का जीवन कितना सुंदर है, पर हम उसके करीब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका जीवन जुगाड़ से चल रहा है, वह भी परेशानी में जी रहा है। इस संसार में 10% ऐसे लोग हैं जो मज़े का जीवन जी रहे हैं, बाकी 90% लोग बस जी रहे हैं। 10% लोग जो पैसे वाले हैं, ज़िंदगी का असली मज़ा तो वही लोग ले रहे हैं। बाकी 90% लोग तो उन्हें देखकर तरसते हैं कि काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती, काश मेरे पास भी कोई प्यार करने वाला होता,
काश मेरे पास भी पैसा होता, लेकिन सच्चाई यही है कि संसार में जो भी बड़ा बना है, जिसने भी इतिहास रचा है, वह बहुत बड़े परिवार में जन्म नहीं लिया है। इस संसार में कोई भी बड़ा बना है, जब तक उसके जीवन में बहुत बुरा दुख नहीं आया तो वह बड़ा नहीं बन पाया। इस बात में सच्चाई इसलिए भी है कि जो इंसान जीवन में संघर्ष नहीं देखता, दुख नहीं देखता, तकलीफ नहीं देखता, उसको लगता है कि जीवन एक मजाक है। जैसे आप अमीरों के बच्चों से आप बात करेंगे तो कहोगे कि इस देश में गरीब लोग बिना भोजन खाए मर जाते हैं, तो वह कहेंगे वाह, हमें तो पता ही नहीं ऐसा भी होता है। वह तो महलों की दुनिया में मस्त हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि हमारे देश में खेत खलियान होते हैं, यहाँ लोग काम करते हैं। जिसने नीचे की ज़िंदगी नहीं देखी, उनके लिए दुनिया एक अजूबा है। वो लोग जब छोटे शहरों में आते हैं, छोटी जगहों पर आकर जाते हैं, तो उनको देखकर आश्चर्य होता है। जो गांव की कहानियाँ होती है, वह बड़े शहरों के लोगों को बड़ा पसंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह ऐसा दृश्य अपने जीवन में नहीं देख पाते। इसीलिए जब जीवन में जो इंसान संघर्ष नहीं देख पाता, अगर वह बड़ा बन जाए तो उसको पछता नहीं है। जैसे कुत्ते को घी नहीं पछता, तो बड़ा आदमी बन गया बिना संघर्ष, बिना मेहनत, तो उसको समझ में नहीं आता कि यह हुआ कैसे। उसे एक खेल लगता है। इसीलिए प्रकृति इंसान को पहले तोड़ती है। इस संसार में कोई भी इंसान नहीं है जो बिना संघर्ष, बिना परेशानी, बिना रोए इस दुनिया में बड़ा बना हो। बनता तो है, परंतु एक वक्त के बाद बनता है। कौन रोक सकता है उसे बनने से, जिसने यह ठान लिया कि चाहे आंधी हो या तूफान, हम चलेंगे और जीतेंगे। और जुनून वाले लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, और यह जब सफलता को प्राप्त करते हैं तो यह घमंड नहीं करते। जो व्यक्ति अपने जीवन में सारे गम देख लेता है, सारे दुख दर्द महसूस कर लेता है, और जब वह बड़ा आदमी बनता है तो उसके समझ में यह रहता है कि हाँ, इंसान कितना संघर्ष करके यहाँ पहुँचता है, तो वह सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं समझता। सामने वालों को वह इज्जत देता है, सामने वालों से प्यार से बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रकृति ने ही यहाँ तक पहुँचाया है मुझे। प्रकृति चाहे जब मुझे गिरा सकती है। विराट कोहली का आप इंटरव्यू देखे होंगे, वह एक ही बात कहते हैं कि भाई देने वाला ऊपर वाला ही है, इंसान की किसी की भी कोई औकात नहीं है। और सही बात कहते हैं, देता तो सबको ऊपर वाला ही है, और जब वह देता है तो वह छप्पर फाड़ के देता है। इतना देता है कि संभाले नहीं समझता। जब तक वह नहीं दे रहा, तब तक आप डटे रहिए, संघर्ष करते रहिए, जुनून के साथ मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल ऊपर वाले की नज़र आप पर ज़रूर पड़ेगी, और ऊपर वाला जब अपनी झोली खोलेगा और उसके पिटारे से जो निकलेगा, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो चला गया सो चला गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो चला गया सो चला गया। जिंदगी में तमाम मुसीबतों के बावजूद भी इंसान कभी जीना नहीं छोड़ता। कितना भी कुछ हो जाए, परंतु अपना जीवन जीता है। वह जीवन से लड़ता है। जीवन से हिम्मत इंसान कभी नहीं हारता, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक। हर इंसान के अंदर एक भरोसा होता है। जीवन उसको कितना भी सताए, जीवन उसको कितना भी रुला दे, वह जानता है कि जीवन व प्रकृति मुझे सता रही है, प्रकृति मुझे रुला रही है। वह जानता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना इंसान ना भगवान, फिर भी वह जीवन में आया है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन एक दवाई की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। दवाई की दुकान पे बहुत लोग थे। दवाई की दुकान पे बहुत लोग दवाई ले रहे थे। वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी जो गुल्लक लेकर उस दुकान पर आई हुई थी।
वह दुकानदार को लगातार आवाज़ दे रही थी, पर दुकानदार इतना बिजी था कि उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। लगातार वह आवाज़ दे रही थी पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने गुल्लक को उसके काउंटर पर ज़ोर ज़ोर से पटका तो अचानक सबकी नज़र इस पर पड़ी। फिर दवाई की दुकान वालों ने उसे पूछा कि क्या बात है बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? तो छोटी सी बच्ची ने कहा कि मुझे चमत्कार चाहिए। दवाई की दुकान वालों ने कहा कि बेटा चमत्कार नहीं बिकता, जाओ यहाँ चमत्कार नहीं बिकता। उस बच्ची ने कहा चमत्कार मुझे